देश स्वतंत्र हुआ 47 में, बिहार स्वतंत्र हुआ, गरीब स्वतंत्र हुआ, चाहे वह किसी भी कम का हो, वह 1990 के बाद स्वतंत्र हुआ। अभी युवा नेता में है तेजस्वी है, आरजेडी। राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन हम लोग है जो बीजेपी सपोर्टर हैं तो बीजेपी बिहार में आज तक क्या किया है? हमारे नज़र से तो आज तक वो कुछ किया ही नहीं है। 1990 से पहले जाके देखिए कितना आतंक होता था, किस समाज के द्वारा आतंक होता था, उस समाज को, आतंक को समाप्त करने वाले लालू यादव हैं। नमस्कार, अमित कुमार मेरा नाम है। आप यह वीडियो सीतामढ़ी लेंस के माध्यम से देख पा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से हम आ चुके हैं ग्राउंड पर और ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट्स बताएंगे। इस वक्त हम सीतामढ़ी के हवाई फील्ड डुमरा में मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इन लोगों का पर्सनल ओपिनियन जानेंगे कि राजनीति को लेकर इनकी क्या समझ है, क्या सोचते हैं, किस पार्टी के समर्थक है, किस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, बिहार में क्या बदलाव चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, किस नेता से प्रभावित है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है? ये राजन कुमार। कहाँ से हैं? सीतामढ़ी से, बछारपुर से रहने वाले हैं। सीतामढ़ी से हैं। क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में, क्या क्या जानते हैं, किस एंगल से आप आजकल जो राजनीति चल रही है बिहार में इसको देख रहे हैं? राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन हम लोग है जो बीजेपी सपोर्टर हैं तो बीजेपी समर्थक जी उन्हीं को वोट करते हैं हमेशा से जी। बिहार में क्या चाह रहे हैं? सरकार परिवर्तन होना चाहिए कि जैसा है वैसा चलना चाहिए? मिला जुला के तो ठीक ही चल रहा है सरकार। बीजेपी है, नीतीश कुमार जी अपना ठीक चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी ठीक चल रहा है। जी ठीक है तो वो। नीतीश कुमार को बरकरार रखना चाहते हैं? जी हाँ, वो तो रहेंगे। क्या सत्ता में बदलाव भी चाहते हैं? बदलाव भी जरूरी है, लेकिन हम लोग तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। बीजेपी की तरफ से सीएम फेस आप नीतीश कुमार को ही देखना चाह रहे हैं या फिर सीएम कैंडिडेट के तौर पे भी बदलाव चाहते हैं? बदलाव होगा तो ठीक रहेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार ही ठीक। अगर नीतीश कुमार नहीं होते हैं सीएम फेस तो किन्हें होना चाहिए? उनके पार्टी में जो भी है, जो आएंगे वो देख लेंगे। मतलब कोई भी आएंगे, एनडीए के समर्थक है आप लोग, एनडीए को वोट देंगे जी हाँ। जो आ जाए। बताइए आपका क्या विजन है? देखिए, एक भाई जो अभी बोल रहा था बीजेपी बिहार में आज तक क्या किया है? हमारे नज़र से तो आज तक वो कुछ किया ही नहीं है। बीजेपी किस एंगल से भाई बोल रहा है कि बीजेपी के सरकार होता तो अच्छा होता। नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार अभी जो इतना अभी यूनिट 125 दे रहा है फ्री, ये अभी फ्री दे रहा है। मान लीजिए फिर आगे चल के ये कहाँ से काटेगा? कहाँ से अगर काटेगा? इसको फ्री देना चाहिए तो वो पहले वाला मीटर लगवा देता, मंथली जो है 50-100 वो लगाता। इस बार वो फ्री करवा दिया है, 125 यूनिट फ्री है, चलो कोई बात नहीं है। फिर वो आगे चल के कहाँ से लेगा? वो फिर पब्लिक से एक के बदला 4 पैसा जीतेगा। इससे अच्छा तो सरकार चेंज होना चाहिए, सरकार का बदलाव होना चाहिए। बदलाव जरूरी क्या है। चाहते हैं, किसको बनाना चाहते हैं? अभी युवा नेता में है तेजस्वी है, आरजेडी अच्छा है। तेजस्वी के समर्थक हैं आप? तेजस्वी आरजेडी बस। क्या अच्छा लगता है तेजस्वी यादव में? ये युवा नेता है और कुछ नहीं। युवा नेता तो बहुत सारे हैं, चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी है, ये भी खुद को युवा कहते हैं। देखिए, अभी तेजस्वी कुछ दिन सरकार में रहे हैं, कितना उससे फायदा हुआ है, कितना नौकरी दिया आपको ये पता है बात है? बहुत कुछ नीतीश किया। कुमार तो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री थे, हमने नौकरी दिया। अच्छा, ये बात बताइए, नीतीश कुमार कितने दिन से सरकार में है? कम से कम 15 साल से ऊपर हो गया। जब से मेरा जन्म हुआ, होश आया, तब से कौन सरकार है? नीतीश कुमार आज तक बदलाव होवे नहीं किया है। तो एक बार बदलाव तो जरूरी है। तेजस्वी को सरकार अब की बार चाहिए। क्या नाम है आपका? सुधीर सिंह। आप क्या सोच रहे हैं इन लोग का बात जो सुन रहे हैं? उनका भी बात तो ठीक ही था कि ये मतलब सरकार परिवर्तन होना चाहिए, बट जो पार्टी है वो बीजेपी से ही ठीक रहता है। और अगर सरकार किसी का भी आए, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो सही रास्ते में होना चाहिए। कहा जा रहा है कि युवा इस बार क्रांति के मूड में है। आप लोग युवा हैं, आप लोग बीजेपी के समर्थन में हैं, यानी कि युवाओं का वोट अभी भी बीजेपी के सपोर्ट में है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो विकास करेगा उसके समर्थन में हम लोग, लेकिन बीजेपी अभी तो मतलब बिहार में कुछ कर नहीं पाया है। और अगर विजन कुछ अच्छा लाती है तो हम लोग बीजेपी के सपोर्ट ही करेंगे। क्या लग रहा है, क्या क्या अच्छा है विजन जो बीजेपी ला सकती है और लाना चाहिए? आप बीजेपी के समर्थक हैं तो सुधार के तौर पर क्या चाहते हैं? पहले तो सरकार जिसका ही बने वो तो डजंट मैटर, बट यहाँ भी सीतामढ़ी विधानसभा से हम लोग हैं तो सीतामढ़ी विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ पे जो मिथिलेश कुमार है उनको तो कदापि हम लोग वोट नहीं करेंगे अगर बीजेपी से आती है तो। और दूसरा कोई नया चेहरा सीतामढ़ी से आता है
तो उसको हम लोग वोट करेंगे। लेकिन जो मिथिलेश कुमार है वो हमको लगता है सीतामढ़ी के 50% व्यक्ति उसको ना पहचानता है और ना उससे कोई काम होता है। तो इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर यही रहा अगर सत्ता में यहाँ जो विधानसभा जो है सीतामढ़ी का, तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी से रहने के बावजूद भी। बीजेपी के होने के बाद भी आप मिथिलेश कुमार को वोट नहीं करेंगे? नहीं, कदापि नहीं करेंगे। यहाँ के उम्मीदवार में बदलाव चाहते हैं? बहुत ज़रूरी है बदलाव। अगर बीजेपी अगर यहाँ से कैंडिडेट खड़ा करती है उसी को, तो हम लोग क्या, हमको लगता है 80% आप लोग उनको वोट नहीं कर पाएंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? राजनीतिक माहौल जो है आजकल बिहार में, उसको लेकर कुछ भी कहिए आप, आपका जो विचार है। अभी जो बिहार की जो राजनीति है, बिहार की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। हमारे राज्य में अभी जो स्थिति है, अपराध की जो स्थिति है, वो 1990 जो अभी हमारे भाई बोले हैं कि 1990 से पहले जाके देखिए कितना आतंक होता था, किस समाज के द्वारा आतंक होता था। उस समाज को, आतंक को समाप्त करने वाले लालू यादव है। उस समाज के आतंक को समाप्त करने वाले लालू यादव है। और जो हम लोग को कुर्सी पर बैठने नहीं दिया, चप्पल पहनने के बैठने, हम लोग से छुआछूत करते थे, वो लोग को धरातल पर ला दिया। देश स्वतंत्र हुआ 47 में, बिहार स्वतंत्र हुआ, गरीब स्वतंत्र हुआ, चाहे वह किसी भी कम का हो, वह 1990 के बाद स्वतंत्र हुआ। यह एक काफी दिलचस्प तस्वीर है। आप एक बहुत ही अच्छा विजुअल देख रहे हैं, जहां पर 1 मिनट बोलने का मौका आपको देंगे, जहां पर 90 के दशक में ये युवा रहे होंगे और आज के समय में जो युवा हैं, दोनों साथ में हैं। वाद विवाद का दौर चल रहा है। बताइए कि 90 का दौर कैसा था? उसको जो जंगल राज कहा जा रहा है, वो जंगल राज नहीं था, वो मंगल राज था, वो जनता की राज था। हकीकत कहिए तो जनता के, जो आम आवाम, गरीब गुरबा, सभी को अपने अधिकार मांगने का अधिकार था। जो किसी थाना ब्लॉक में क्या कहते, जाकर अपना अधिकार मांगते थे। और उस समय उसको जो है मनुवादी लोग जो इसको जंगल राज का संज्ञा दे दिया। आज के युवा जो कह रहे हैं कि जंगल राज है, आज मेरे भाई जो कह रहे हैं कि आज जो है उसी जंगल राज के जो लोग आरोप रहे, उन्हीं का लड़का आज बिहार में रोजगार का नाम दिया। जो आज सारे नेता जो रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, 17 महीना में उन्होंने जो काज किया रोजगार के ऊपर, जो उन्होंने काज करके दिखाया जनता के, आम जनता को, वह उसी के बदौलत आज सारा युवा जो है जय तेजस्वी जय बिहार बोल रहा है। बताइए क्या कर रहे हैं? मैं चाचा की कुछ जानकारी और दुरुस्त कर दूं। ठीक है, इनके नज़रिए, इनके चश्मे के अनुसार वो मंगल राज था। मंगल राज में चाचा कह रहे कि ब्लॉक थाना का जो अधिकारी था वो पूर्णतः काम करता था। मैं चाचा की जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ। लेकिन एक केस उसी राज्य में चंपा विश्वास का हुआ था। IAS अपराधी की पत्नी को अपहरण करके 2 साल तक उसका शारीरिक हनन किया गया और राज्य के मुख्यमंत्री पे आरोप लगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़ा बोल रहा है। चंपा विश्वास का केस कोई जाके देखिए। ये वो दौर था जब IAS IPS की पत्नी नहीं सेफ थी, तो फिर जनता का क्या स्थिति है बॉस? चंपा विश्वास का केस मैंने नहीं किया है, मैं बस वही मैं सिर्फ एक आंकड़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तेजस्वी जी की अब मैं बात पे आता हूँ। जैसे आपने देखा कि लालू यादव जी के राज्य में जिस समय उनके मंत्रालय में घोटाला हुआ, तो जिम्मेदार कौन हुए? लालू यादव। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिस समय तेजस्वी यादव जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चारों बगल ढिंढोरा पीट रहे कि नौकरी दे दिए, उन समय मुख्यमंत्री कौन था जी? घर का विकास हुआ था, गार्जियन बाप होता है कि बेटा होता है? गार्जियन कौन होता है? बिना मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के, बिना उनके मंजूरी के नौकरी दे दिया गया। और बेटा भी चाहिए, काम कराने वाला बेटा भी चाहिए। अगर आप घर के मालिक है लेकिन मैं योग्य नहीं हूँगा, तो क्या आप हमको योग्यता हमको मिलेगी? अगर आप आज सम्राट चौधरी आज क्या कहते हैं, ठीक है डिप्टी CM है, 1 मिनट एक करके बोलने का मौका देंगे। अभी डिप्टी CM है ना, है, उन्होंने क्या किया, उनका नाम आज जनता क्यों नहीं ले रही? तेजस्वी यादव के, उन्होंने कहा कि मैं अगर सत्ता में आऊँगा तो मैं रोजगार दूंगा, और वह 17 महीना में हमारे माननीय मुख्यमंत्री से कन्ना पर चढ़ के उन्होंने रोजगार युवा को दिलवाया। ये सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता है, ये सत्य है। और हमारी जो सरकार बनेगी या महागठबंधन सरकार बनेगी, रोजगार मिला, हर नौजवान को रोजगार, हर घर में रोजगार मिलेगा। आप 90 की बात कर रहे हैं, 90 के दौर वह दौर था, वो दौर जरूरी था। और अब जो दौर है रोजगार का दौर है। अभी रोजगार क्या कहते हैं, सरकार बदलेगी, निश्चित रूप से बदलेगी। आप यह कहना चाह रहे हैं कि 90 के दौर की मांग थी कि लड़ाई हो, बम चले, आम जनता की लड़ाई थी, आतंकवाद के विरोध आम जनता की लड़ाई थी। बातें न संघारिए भैया, हमारे बोल रहे हैं उस समय कितना क्या होता था 90 से पहले, किसे छिपा हुआ है? हम स्वतंत्र थे लेकिन हमको चप्पल पहनने के नहीं दिया जाता था। जो ये जो बोल रहे हैं कि IAS IPS की पत्नी नहीं सुरक्षित रहेगा, हम इनको बता दें कि DM कृष्णैया के जो हत्या हुआ मुजफ्फरपुर में, कौन किया था?
आनंद मोहन करवाया, जो उम्र कैद का सजा था, बचाने वाला कौन है? नीतीश कुमार है। आई बोल रहे हैं कि जय सरकार जो है अपराधी को नहीं बचाता। अरे यही सरकार है जो अपराधी के संरक्षण देता है। अपना सरकार बचाना जब था, सुने अपना सरकार, भैया मेरा संत थे क्या? मैं बस याद दिला, साहबुद्दीन किसी मंदिर के संत थे, किसी मजार के संत थे। अनंत सिंह को सरकार बचाना रहा था, अनंत सिंह को बुला कर लाए काची के लिए न्यायालय में दिए कि हमको जमीन बंटवारा करना था, और आप जो है लोकसभा चुनाव प्रचार करवा रहे थे। ये सरकार निकम्मी है, फेलुअर है। इस सरकार में जो एनडीए सरकार में जितना क्राइम हुआ है उतना किसी में नहीं। ये बताएं क्या डीएम चचा बताए, आप लोग अब शांत रहिए। चचा बताएंगे कि आज का जो आंकड़ा है क्राइम का उसको लेकर क्या कर रहे हैं? आज जो क्राइम का आंकड़ा है, हर घर में, हर गांव में प्रतिदिन एक न एक क्या कहते हैं लोगों का मर्डर हो रहा है। एक दिन आज उसको मार दिया तो उसको मार दिया, पेपर बढ़िया था। क्राइम से ही क्या कहते हैं, क्राइम से आप इसको जंगल से इसको क्या कहेंगे, मंगल राज कहेंगे क्या? अगर वो